वक्त सलुम्बर में है और सलुम्बर विधानसभा के एक करावली गांव है। करावली गांव के पास में आज भारत आदिवासी पार्टी की एक सभा है, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के सांसद श्री राजकुमार रोज जी और तमाम विधायक और बड़े पदाधिकारी यहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे बीच में सलुम्बर जिले के बीएपी के जिला अध्यक्ष श्री आनंद जी बूझ हैं। वो सब आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताएंगे, किन विचारों को लेकर के और इस चुनावी माहौल को लेकर के क्या क्या किस बात को लेकर के रखा है। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, धन्यवाद। आज जो ये चुनावी सभा है हाँ। इस क्षेत्र में, मेवल क्षेत्र में, आज जो सभा है उसमें हमारे इस मेवल क्षेत्र के सभी सर्व समाज के लोग हमारे इस पंडाल में उपस्थित होंगे। और इस सभा में आपको आज पहली बार देखने मिलेगा कि सभी समुदाय के लोग हमारे बीच में उपस्थित होंगे और क्योंकि आज कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी हैं और भारत आदिवासी की पार्टी के प्रत्याशी हैं। लोग पार्टी के जो प्रत्याशी में क्या गुण है और प्रत्याशी सक्षम है कि नहीं है, प्रत्याशी शिक्षित है या नहीं है, जो हमारे मुद्दे हैं जो विधानसभा में उठाएगा नहीं उठाएगा, लोग प्रत्याशी की योग्यता को देखकर आज जीतू भाई को पूरा समर्थन मिल रहा है। कुछ जगह हम घूमे हैं तो स्पेशली एक चीज़ सामने आ रही है कि भारत आदिवासी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, एक तो जाति विशेष और दूसरी बात सर्व समाज को लेकर के थोड़ी सी एक अलग तरह की भावना होती है, इस वजह से वो थोड़ी सी नाराज़गी जता रहा है। उसमें आपका क्या कहना है? आज पूरे इस विधानसभा में हम जहाँ घूम रहे हैं, हमने तो आज दिन तक इस तरह का ना प्रचार किया है, ना ऐसा कुछ देखने को मिला है। जैसे राजपूत समाज में भी अपने दिग्विजय सिंह जी प्रचार कर रहे हैं और चौधरी समाज में भी उनके बीएपी जिलाध्यक्ष हैं और अल्पसंख्यक में भी जिलाध्यक्ष हैं। तो सभी समाज का तालमेल बैठकर और सभी समाज को साथ लेकर सभी समाज के लिए आवाज़ उठाने वाले जीतू भाई आज सब समाज के बीच में जा रहे हैं और सभी समाज की आवाज़ बनकर इस बार विधानसभा में जाएंगे। ऐसा बताते हैं जैसे एक जो प्रत्याशी है बाहर से खेरवाड़ा विधानसभा से, ऐसा कुछ जैसा हमको खबर मिल रही है, और एक और जो कहीं न कहीं दोनों पार्टियों में ऐसा कह सकते हैं डिस्प्यूट है, थोड़ा सा विवाद है, उसका बीएपी को क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा, कुछ नुकसान, क्या आपको क्या लगता है? आज जो आपने बताया कि एक तो स्थानीय जीतू भाई स्थानीय है और दूसरे बीजेपी के जो शांता देवी हैं जो खेरवाड़ा विधानसभा से हैं, तो कहीं न कहीं लोग आज खेरवाड़ा विधानसभा है और दूसरा ये है कि शांता भाई उनको आज इस क्षेत्र का विकास के नाम से भी बोलना नहीं आ रहा है। उसको विकास से और इस शिक्षा से किसी से कोई मतलब लेना देना नहीं। और आज शांता भाई जहाँ सभा में जा रही हैं वहाँ मतलब हाथ उठा के और लेके जा रहे गाड़ी से, एक महिला साथ में और कुर्सी पे बैठा रहे, उनकी आज ये स्थिति है। तो 5 साल, ये 4 साल आने वाले क्या लोग इसी तरह लेके थोड़ी घूमेंगे? उनके परिवार में बहुत बड़ी क्षति हुई, तो वो थोड़ा सा ऐसा बता रहे हैं, तो दुखी उस बात को लेकर। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उनके परिवार में दुखी हैं तो अमृतलाल जी हमारे भी समाज के थे, तो शक्ति हुई हैं और उनको ये कोई नहीं नकार सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है विधानसभा के 3 लाख जनता है, वो 3 लाख जनता का जो प्रतिनिधित्व करने वाला, जो कम से कम शिक्षित तो होना चाहिए और इस जनता के लिए आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए और कानून को जानकार होना चाहिए। इस तरह का अगर शिक्षित और योग्य उम्मीदवार होगा तो जनता का अधिकतम भला होगा और जनता की आवाज़ विधानसभा में उठाएगा। आज दिन तक देखते आए हैं कि अगर बीजेपी सरकार इस क्षेत्र का भला चाहती तो ऐसा कैंडिडेट वो नहीं चुनती जो ना मतलब किसी भी तरह से योग्य नहीं है। आप इतने दिन प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कोई सवाल पब्लिक ने आपसे किए हो या फिर किसी चीज़ को लेकर के विरोध का सामना करना पड़ा, ऐसा कुछ? हम जा रहे हैं प्रचार में तो जनता पूरा समर्थन दे रही है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों से उनके खुद के कार्यकर्ता नाराज़ है, क्योंकि एक रेशमा देवी थी रेशमा देवी एक समय में रघुवीर मीणा का विपक्ष खुल के उतरी थी। और जब उन्हीं के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि जब वो पार्टी की वफादार नहीं हो सकती हैं तो वो हमारी वफादार कब होगी। तो ये कर आज रेशमा मीणा के जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं
कांग्रेस जो वोटर हैं वो लोग आज भी जीतू भाई के ऊपर पूरा भरोसा कर रहे हैं और जीतू भाई सबके बीच में गए हैं, तो ज़रूर जीतू भाई को समर्थन मिलेगा। कितने वोटों से जीतने की संभावना? इस बार पहली बार इतिहास होगा कि जिस तरह मेवाड़ को बचाने के लिए सर्व समुदाय आया था, उसी तरह आज इस बार पहली बार एक इतिहास रचा जाएगा कि जीतू भाई जिताने के लिए सर्व समाज एकजुट होकर एक जीत का एक इतिहास रचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। हमारे बीच में माधव डामोर, जब से धरना था कलेक्ट्रेट के बाहर तब से आप भाषण कर रहे थे, तो उससे पहले कुछ सुर्खियों में आए हो और आप अच्छा बोलते हैं जैसा हमने सोशल मीडिया पर देखा। क्या करें, आप इसी क्षेत्र को? जी मैं इसी क्षेत्र का हूँ और सर हम आपका लगभग एक बार परिचय बता दीजिए। मेरा नाम माधव डामोर है। पूर्व में मैं बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के अंदर राष्ट्रीय सदस्य और तमाम जो भी पद थे उन पर कार्य कर चुका हूँ और वर्तमान के अंदर बीएपी का जिला महामंत्री हूँ। बीएपी के? जी मतलब सामाजिक विंग के सभी पद पर कार्य कर लिया? जी सामाजिक विंग के तमाम जो भी विंगें थी विद्यार्थी मोर्चा से उन तमाम विंगों में काम कर चुका हूँ। और तो मुख्य मोर्चा बेहतर सामाजिक विंग या पॉलिटिकल विंग? जी मुझे ऐसा लगा था कि जब लोगों का रिस्पांस था कि हम विंगों के अंदर काम कर रहे थे और विंगों का काम करने के बाद बेहतर एक राजनीतिक दृष्टिकोण की नज़र से लोगों की जो समस्या का समाधान होता था वो राजनीतिक दृष्टि से हो रहा था, सामाजिक दृष्टि से अच्छा जन जागरण हो रहा था, लोगों में तमाम जुड़ रहे थे। लेकिन हमने ये पॉलिटिक्स जब विंग बनाई थी तब उसका एक माध्यम था, क्योंकि सामाजिक विंग से आवाज़ उठना और धरना देना आपके सामने हुआ था। अगर एक विधायक अगर धरना दे सकता है और विधायक को भी धरना देने की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर एक सामाजिक विंग के लिए तो आम था। इस वजह से लोगों की आम राय और लोगों ने भी कमेटियां बना के तमाम सिलेक्शन प्रणाली से जाजम से चयन करके कि नहीं आपको राजनीतिक विंग के अंदर आना चाहिए, वो इन तमाम लोगों की राय से राजनीतिक विंग में आया हूँ। आप इस एरिया में है मेवल क्षेत्र जिसको जैसा हम घूम रहे हैं तो जाना जाता है, यहाँ की धरातली समस्या क्या है? सर धरातली समस्या ये है कि सबसे बड़ी अगर समस्या है तो शिक्षा की समस्या है। शिक्षा की समस्या है, लोगों ने सिर्फ यहाँ पर वोटों की राजनीति की अभी तक। आप यहाँ पर बीजेपी आज देख लो, इसी एरिया के अंदर आज बीजेपी सबसे ज़्यादा जोर लगा रही है और बीजेपी को ये पता है कि हम 3 बार जो भी जीते हैं अंतिम जो राउंड आते हैं वो इसी इलाके में आते हैं और बीजेपी को ये पता है कि अगर हम कहीं से भी हार सकते हैं तो मेवल से जीत सकते हैं। उनको इसी चीज़ का डर है, इसीलिए वो इस इलाके में लगे हुए। लेकिन इस बार इनकी जो गलत फहमियाँ है और लोगों को जो गुमराह करने के जो तरीके चल रहे हैं वो फेल हो जाएंगे। और इस बार बीजेपी कौन सा तरीका आपने देखा? इन लोगों के जो लोगों को भड़काने के हमारे खिलाफ बीएपी के लोग ऐसे हैं वैसा कर देंगे, ऐसी तरीके से लोगों के बैठकों में जाके ये बोल रहे हैं। लेकिन हमने भी लोगों को उसी तरीके से समझाने में सफल हो रहे हैं और निश्चित ही हम विजय हासिल करेंगे। इस क्षेत्र से भी भारी मतों से जीतेंगे और सर्व समाज का पूर्ण सहयोग है। कि क्या लगता है कितने वोटों से क्या संभावना, कौन सी पार्टी कितने वोटों से जीतने की संभावना? इस इलाके में अभी राजनीतिक दृष्टिकोण और विश्लेषण के माध्यम से कम हम 25,000 वोटों से अधिकतम मतों से वोट जीतने वाले चुनाव। आप क्या मुद्दे लेकर के लोगों से बाहर जा रहे हैं? लोगों की समस्या है, गाँवों की समस्या, मूलभूत सुविधाएं है जो अभी तक जहां पर आज़ादी के बाद में इसी इलाके में जहां पर खड़े हैं उस इलाके में आज देख लो आप, सिर्फ जिस जगह पर खड़े हैं वहां पर आज तक एक स्कूल नहीं है। यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ के छोटे बच्चे को पहली कक्षा में वहाँ जाके पढ़ना पड़ रहा है और यहाँ स्कूलें थी वो भी वसुंधरा राजे की सरकार ने बंद कर दी। आपने आवाज़ नहीं उठाई? बिल्कुल, यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि थे, हम तो सामाजिक विंग से तो थोड़े टाइम बाद में जुड़े, लेकिन यहाँ पर जब जन जागरण के माध्यम से जन जागरण कर रहे थे, लोगों की समस्या सामने आई और हमारे पास में ये वाड़पन साहब भी खड़े यहाँ के, इन्होंने भी बहुत ये शिक्षा के लिए बहुत जोर किया, कोशिश की, लेकिन अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। तब जाकर यहाँ हम इस इलाके के अंदर बीएपी के लिए काम करने लगे। पहले किसको दिया था वोट? जी पहले तो हम जो हमें ऐसा लगा था कि योग्य है उस व्यक्ति को वोट दिया। कौन बताए ना? जिसके अंदर कोई भी हो सकता है, उस योग्य व्यक्ति को हमने वोट दिया था। वो तो चला गया दौर, एक बार नाम देने में। जी हमें ये लगा था कि 2023 के चुनाव में जीतू भाई चुनाव लड़े थे, हमने उन्हीं को मत एवं समर्थन दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मेंबर साहब, क्या नाम मेंबर साहब आपका? मेरा नाम है रतन भाई डामोर, रतन भाई डामोर, ग्राम पंचायत करावली। हाँ, गांव मेरा यही है, स्थानीय बिल्ली मंगरी। हाँ हाँ और आपके चैनल को धन्यवाद सबसे पहले। हाँ। और समस्या थी अभी, क्या है बिली मगरी की समस्या? क्या बिल्ली मंगरी की समस्या अभी ये बता दिया। जैसे स्कूल है अपने यहाँ, तो कांग्रेस के शासन में स्कूल बनी, उसमें बच्चे पढ़े भी थे। 15 साल के आसपास की कांग्रेस ने बनाई थी? कांग्रेस के शासन में वो स्कूल बनी और 10-15 साल वहाँ लड़के पढ़े भी हैं। उसके बाद में अभी ये बीजेपी सरकार आई, अभी की बात है, अगर 5-7 साल तो ये स्कूलें अभी बीजेपी वालों ने बंद कर दी।
अच्छा, कांग्रेस ने खुले और बीजेपी ने बंद हाँ, करवा दिया। कांग्रेस के शासन में बनी और यहाँ बच्चे पढ़े भी है और स्कूल चल रही थी। जब से ये बीजेपी सरकार बनी मेरे हिसाब से 2016 के आसपास कुछ ये स्कूल बंद हुई है, 16 या 17 में। कितनी जनसंख्या है? यहाँ की जनसंख्या देख लो मैं अभी कम से कम यहाँ जनसंख्या के बारे में बताऊँ तो आप पूरा 400 के आसपास, जैसे हाँ, ये अभी ये सोसाइटी 600 के आसपास लोग और 400 के आसपास 400 की- अच्छा, हाँ, और स्कूल नहीं है। और आसपास की जनसंख्या के बारे में बताऊँ तो कम से कम यहाँ 700-800 परिवार राजस्व गाँव। राजस्व गाँव है दिल्ली में। तो इतना यहाँ परिवार रह रहा, निवास कर रहा। आसपास में हमारे मौजूद गाँव भी है। कम से कम यहाँ 70-80 बच्चे तो इस स्कूल में पहले थे ही, इतने बच्चे यहाँ थे। फिर भी आप बीएपी से कब जुड़े? मैं बीएससी से जुड़ा हूँ अभी 2023 से। उससे पहले भी मैंने अभी अपने कांग्रेस से काम करा, बीजेपी को भी मैंने वोट दिया। उससे पहले कांग्रेस को अभी जो मेंबर किसका समर्थन में था? मेंबर तो देखो अभी अगली बार में जैसे मैंने कांग्रेस का सपोर्ट किया, उससे पहले बीजेपी का किया। तो मतलब बीजेपी का किया तो उन्होंने ये काम खराब कर दिया। जैसे स्कूल है हमारे यहाँ आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी भी अभी बिल्कुल वो ख़त्म है। कई बार अभी भी मैं वर्तमान में वार्ड पंच हूँ, तो मैंने खुद स्कूल के बारे में भी लेटर पेड पर लिख के दिया, हमने अवगत भी कराया। शिक्षा विभाग तक भी हमने इस लेटर पेड को पहुँचाने की कोशिश की है, मगर पहुँचाया नहीं पहुँचाया वो हमने जाना। मैंने खुद 2-3 बार लिख के दिया। आंगनवाड़ी है उसके बारे में भी मैंने बहुत सारे प्रस्ताव दे दिए, फिर भी उस आंगनवाड़ी का अभी की बात है ये, तो अभी भी मेरे पास पड़े हैं। आंगनवाड़ी बंद है? आंगनवाड़ी बंद है, वहाँ बैठने की जगह नहीं है, फिर क्या करोगे? बिल्डिंग नहीं है? हाँ बिल्डिंग है, मगर वो 35 साल से पहले बनी हुई है, खस्ता हाल है, बिल्कुल अंदर अपन जा नहीं सकते। उस हिसाब से ना यहाँ बैठने की सुविधा कुछ है ही नहीं। उसके बाद में हमारे देख लो कि आंगनवाड़ी हो गई, उसके बाद यहाँ पानी। अभी क्या मोदी बीजेपी सरकार क्या कह रही है, घर घर वो पनघट योजना। तो हमारे यहाँ कोई पानी यहाँ ठीक है, 2-3 हेडपम्प है, वो भी यहाँ मतलब ठीक करवाने। इस बार इस गांव की पूरे गांव की क्या स्थिति है, किसकी तरफ? इस बार तो हम इसके लिए भी ये बाप पार्टी के साथ जुड़े हैं। सब हमने भी देखा है ये कि कितनी देर से चलती आ रही है, और हमारे जितू भाई भी है। मैं कुछ पहले जुड़ा हूँ, उसके बाद में मेरे साथ सब जुड़े हैं। मुझे भी अच्छा लगा क्यों अपने समाज की पार्टी है, समाज की बात कर रही है, समाज के अलावा सर्व समाज के लिए भी